प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड द्वारा भूगोल विषय का फाइनल एग्जाम आपका 10 तारीख को है और इसके लिए जैक बोर्ड द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2023 से लेकर अभी तक सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताऊंगा जो इस बार परीक्षा के लिए उपयोगी है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने इस तरह का जो 200 क्वेश्चन का एक वीडियो इकोनॉमिक्स में बनाया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़े थे, लेकिन वो वीडियो हमको पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए मैं जैक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन को लेकर आपको बता रहा हूँ तो ताकि आपका 30 में 30 सही हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि वीडियो मैं जब भी डालूंगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो 2023 में आया हुआ पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो यह दिया गया था नवनियतिवाद। नवनियतिवाद जो है वो दिया गया। दूसरा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें सभी हो जाएगा, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा व्यापार। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है? वाराणसी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। प्रवास के ये कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं है अपकर्ष कारक। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी? केरल। भारत का सबसे बड़ा नगर दिल्ली। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ये होगा मक्का। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, गंगा व यमुना। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। बोकारो इस्पात केंद्र है तो सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH 44। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो ये मुंबई से थाने। कोलकाता बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। जियोग्राफिए जनरलिस किसने लिखी है? तो बर्नर हार्स वेरेनियस। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जलवायु, मृदा और जल की उपलब्धता। इनमें सभी हो जाएगा। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? सऊदी अरब। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ी नुमा। बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड में। ब्यूटिनमस किस खनिज का प्रकार है? तो कोयला का। 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था तो उस बच्चे ने बोला था कि सर वो जो क्वेश्चन है हमको लगता है 2024 का मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया था या एग्जाम का क्वेश्चन से लिया था, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए 2024 का मैंने ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगला एंथ्रोजियोग्राफी किसने लिखी थी? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है अशोधित मृत्यु दर। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम कृषि है? एंथ्रेसाइट। पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग।
वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है होते हैं तो आपका तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। पर्यटन उदाहरण है किसका, तो तृतीय क्रियाकलापों का। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। स्वेज नहर जोड़ता है भूमर सागर को लाल सागर से। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? 1998। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? पटना। चाय उत्पादक प्रदेश है आपका दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, ये तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो बाजरा। निम्नलिखित में कौन सा ये कार्यक्रम जल संभरण विकास परियोजना से संबंधित है? तो हरियाली परियोजना, नीरू मीरू हो जाएगा और अरवारी पानी संसद, ये सभी हो जाएगा। अगला है भारत के किस राज्य में नोआ मुंडी तथा गुहा खदानें स्थित है? तो झारखंड। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है गैस पाइपलाइन से। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? सोवियत संघ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कोयम्बटूर। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ीदार। भारत में कितने राज्य हैं? 28। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है? आयु संगठन। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं सौर, पवन और जैव ऊर्जा, इनमें सभी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है मोटर वाहन, उद्योग और लाउड स्पीकर, तीनों, इनमें सभी हो जाएगा। 2025 में ये क्वेश्चन आया था, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है तो नव निश्चयवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा, मतलब खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण। कोल खोज संबंधित है सामूहिक कृषि से। निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? तो कागज उद्योग। पर्यटन है तृतीय क्रियाकलाप। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलमार्ग जोड़ता है सिडनी और पर्थ को। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? 1991। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है मैदानों में। हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? तो बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है तो एकांकी बस्तियों से। निम्नलिखित में से कौन सा से कॉफी की किस्में हैं? तो अरेबिका, रोबास्ता, लेबेरिका, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? तो इनमें सभी। जल समस्या के संभावित कारण है? इनमें सभी। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? तो तीनों, इनमें सभी हो जाएगा। टाटा लोहा एवं तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है जमशेदपुर में। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1982। निम्नलिखित में कौन सा से लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो इनमें सभी। एयर इंडिया संबंधित है वायु मार्ग से। निम्नलिखित में कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है? तो इनमें सभी। अब 2024 में जो संपूर्ण क्वेश्चन आया था उसको बता रहे हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था 2024 का, ये जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, साक्षरता शब्द की परिभाषा दे। तो साक्षरता का अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता हो। 27 है ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो यह एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अंगूर, अंजीर तथा जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। देश में अब तक 70,934 किलोमीटर लंबे 77 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में सड़कों की कुल लंबाई का 2% से भी कम है, लेकिन इन राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात होता है। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो किसी प्रदेश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को या इस अनुपात के बढ़ने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ग्रामों से नगरों में जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे। तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा और सामाजिक भूगोल। उसके बाद 2024 लघु उत्तरीय प्रश्न है, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो रेल परिवहन का लाभ निम्नलिखित है। भारी सामान ढुलाई की सुविधा, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों। दूसरा है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक, और तीसरा है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। 36 क्वेश्चन था, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। पहला है कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, इससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में जा सके। फिर है नगरों के वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर ब्रेड का प्रयोग करना चाहिए। 37 है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, भारत का कुल विदेशी व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र मार्गों द्वारा होता है। भारत में विदेशी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान लगभग 2% का है। भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है तथा निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 38 है, भारत में भौजल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भौजल किसी भी स्थान पर मृदा में उपस्थित आर्द्रता उस स्थान पर भूमिगत जल की उपस्थिति को बताती है। यदि उस स्थान को हम गहराई तक खोदते हैं तो हमें वह स्तर पता होता है जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौजल स्तर कहलाती है। भौजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। बाकी और डिटेल है, इसको वीडियो रोक कर देख लीजिए। 39 है, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो पॉइंट हम बता दे रहे हैं, इसका डिटेल आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, आजीविका का यह स्रोत है। दूसरा है, मानसून पर निर्भरता। तीसरा, श्रम प्रधान खेती। चौथा, अल्प रोजगारी। भारत में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का निर्माण अनेक प्राकृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण है। पहला है जलवायु, जिसमें है वर्षा, डिटेल आप लोग देख लीजिए। दूसरा है तापमान। फिर है दूसरा भूमि रूप, जिसमें है भूमि का ढलान और मिट्टी। तीसरा है जन संसाधन, जिसमें आपका नदियां हैं और भूजल है। चौथा है वनस्पति, जिसमें जंगल है, घास के मैदान है, खनिज संसाधन है। उदाहरण है इसका हिमालय क्षेत्र, गंगा का मैदान और थार रेगिस्तान। 41 है, प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो इसका पहला पॉइंट है रोजगार, दूसरा है इसका विवाह, तीसरा नगरीकरण। 42 है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से शुरू है आपका। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें।
44 है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पैंतालीस है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए, जिसमें आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। 46 है, विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 47 है, हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए। तो इससे होता है उच्च रक्तचाप, श्रवण हानि मतलब सुनने में हानि, नींद संबंधी विकार होते हैं, हृदय संबंधी समस्याएं आती है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है और फिर पर्यावरण भी प्रभावित होता है। फिर है प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए, जिसमें है आपका प्रशांत महासागर, पाकिस्तान, मॉस्को, श्रीलंका और राजस्थान। तो ये ग्राफ है विश्व का, इसमें मैंने बता दिया कौन कहाँ पर है। ये है आपका मॉस्को, पाकिस्तान, राजस्थान, श्रीलंका, ये छोटा वाला जो भाग है, और इधर है आपका प्रशांत महासागर। तो इस तरह आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये ग्राफ आया था। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा और कितना स्कोर आप लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा एग्जाम देने के बाद। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।